सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है अपने से? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं बच्चों? क्या इसके अंदर अंधेरा होता है? जल्दी बताएं, शाबाश। नहीं भी पता तो कह दें कि नहीं पता, कौन सी इतनी बड़ी बात है, जरूरी नहीं होता सारी चीजें पता हो आपको। चलें, कोई बात नहीं। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट इसलिए कहा जाता है कि इसको इन्वेट करना बहुत मुश्किल है, और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें अनडिस्कवर हैं। ठीक है, अनडिस्कवर्ड चीजें हैं इसके अंदर, और इसको इन्वेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। इसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट आपका डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है आपका? जो टेम्परेट डेजर्ट है वो कौन सा लार्जेस्ट डेजर्ट है? सहारा। ठीक है, वो भी कहाँ पे लाई करता है? अफ्रीका में ही लाई करता है। ये चंद एक चीजें हैं जो कि इसके इससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, या अगर आप उसको वैसे करें तो ये आपके पास बन जाएगा 3.6 बिलियन स्क्वायर पर माइल्स। ठीक है, और ये तकरीबन, ये जो सहारा डेजर्ट है ना, ये सहारा डेजर्ट की मैंने आपको बताई है, सहारा डेजर्ट तकरीबन तकरीबन 11 कंट्रीज पे मुश्तमिल है। 11 कंट्रीज को टच करता है, इसके एरिया पे आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है ना, अगर आप वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कहें, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट हुआ सहारा। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है जी? इंटार्कटिक इंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, इंटार्कटिका डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो कि 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर सेकंड पे आ जाता है आर्कटिक, इंटार्कटिका, फिर आपके पास आता है आर्कटिक, थर्ड पे आपके पास आता है सहारा, और फिर आपके पास आता है गोबी डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? एशिया के अंदर है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एरिया के जो एरिया वाइज अफ्रीका का सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, और ये कहाँ पर है? प्राइम मेरिडियन लाइन पे है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था। और तकरीबन तकरीबन अफ्रीका के बच्चों, ये याद रखना है, इस लाइन पे, पीएम लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन पर 7 कंट्रीज मौजूद हैं। तो 7 कंट्रीज ऐसे हैं, 7 मुल्क ऐसे हैं जो कि कहाँ पे आते हैं? पीएम लाइन पे आते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो आपके इस वाले एरिया में आ जाएंगे, ये सारे एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, चलें जी, कुछ ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब हम करते हैं, थोड़ा सा मैप को देखते हैं। एक सेकेंड, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखें, अगर हम इसको देखें, अगर हमने इसको मैप याद करना और आपको मतलब इसका अफ्रीका के जो मैप में आप ये चीज देखें, सबसे पहले आपके पास लेट्स सपोज ये आपको एक, मैं जिसको कवर करने लगी हूँ, ये आपके पास एक शेप है, ये इसका हेड है, ये कुछ एक पपेट पपेट टाइप है। ठीक है, ये इसके पाँव हैं, और ये इसका हेड है, और ये एक पपेट है। ठीक है, यूं करके ये इसका हेड है। अल्जीरिया, अल्जीरिया का मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या है? इसका लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, किसका? अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया। अब आप लोगों ने इसको ऐसे याद रखना है, अल्जीरिया का आपको वैसे याद रहना चाहिए, जजायर से अल्जीरिया जो है वो लार्जेस्ट है, तो वो उसके हेड पे है। ठीक है, ठीक है, इससे नीचे बिल्कुल नाइजर, और नाइजर से बिल्कुल नीचे है बच्चों नाइजीरिया। ये जो पपेट है ना, इसका पाँव, जो ये वाला पाँव है ना, ये क्या है? फंस गया हुआ है, इसलिए इसको क्या है? बर्कीना फैसो। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है कि जो इस पपेट का पाँव है वो क्या है? फंस गया हुआ है, इसको कहते हैं बर्कीना फैसो। और ये जो पपेट है ये चढ़ के बैठा हुआ है किसी चीज पे, तो इसलिए इसके जो बैक पे आ जाएगा, ये क्या है? चढ़, चढ़। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अल्जीरिया, मेरे साथ रिपीट करिएगा, अल्जीरिया, नाइजर, चाड और बर्किना फैसो। याद है? हो गया ये याद हो गए? अल्जीरिया, नाइजर, चाड
और ये इसका जो पाँव है वो क्या है, फंसा हुआ है, किसी चीज में अटका हुआ है, तो इसको कह दिया बर्कीना फैसो, बर्कीना फैसो। ठीक है। अब ये पपेट जो है ना बच्चों, ये ना क्या है कि इसके सामने एक मोर है। ठीक है, एक मोर है और वो उस मोर को क्या कर रहा है, बहुत घूर रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। आप लोग देखते हैं ना, जब भी कोई जो एनिमल्स हैं वो जब किसी अपने शिकार के लिए अटैक करते हैं किसी चीज पे, तो उसको क्या करते हैं, पहले वो दूर से बैठ के क्या करते हैं, घूर रहे होते हैं, ध्यान से देखेंगे, फिर उस पर एकदम से जंप लगाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये जो पपेट है ये क्या कर रहा है कि घूर रहा है किसको, एक मोर सामने बैठा हुआ है उसको घूर रहा है। अब जो ये मोर है ना, ये उसको इसके ऊपर नजर रखे, और अभी जो ये मोर है वो सहारा में बैठा हुआ है और एक टहनी के ऊपर, और उस टहनी को यानी कि उस दरख्त की जो परवरिश है उसकी देखभाल कौन करता है, माली। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना, जो ये एक पपेट है वो किसको घूर रहा है, एक मोर को तक रहा है, जो कि कहाँ पे है, सहारा में, एक मॉरिटीनिया, मॉरिटीनिया मतलब एक टहनी पे बैठा हुआ है, जिसकी क्या केयर कौन करता है, माली करता है। तो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटीनिया, माली। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों, ये याद रहेगा, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटीनिया और माली। ठीक है, जो एक पपिट है वो एक मोर को घूर रहा है, जो कि एक वेस्टर्न सहारा में एक टहनी पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक टहनी पे बैठा हुआ है, और उसकी जो देखभाल है वो कौन कर रहा है, माली कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इससे नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाए, ये एक कहानी यहाँ तक हुई, ये सारी चीजें अब आपको याद रहनी चाहिए। अल्जीरिया, नाइजर, चाड, बर्किना फेसो, और ये किसको घूम रहा था, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटीनिया और माली। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसमें ना ये कुछ कैबो वर्डे, यहाँ पे एक आइलैंड्स हैं, ये साइड पे थोड़े से हैं, कैबो वर्डे, और इसके साथ एक और है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। ये फिर अब आप यहाँ पे आ जाएं, अब मैं पहले आपको कंट्रीज का बताऊंगी, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद रखने की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सेनेगल, सेनेगल, फिर है गैम्बिया, गैम्बिया, फिर है गनी ब्यासो, फिर है गनी, सीरियलॉन लियोन, लाइबेरिया, कॉट डायोब्री, घना, टोगो, इक्वेटोरियल गिनी, साउटिम एंड प्रिंसिप, फिर गनी आ जाता है, कैमरॉन, और ये फिर नाइजीरिया, फिर है बेनिन। अब इतनों की ना मैं आपको पहले एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले देखें, अब आपको ऐसे तो कभी भी याद नहीं रहेगा कि आप नाम पढ़ के इसको देख लें, और आपको ये कभी भी याद रहने वाली नहीं है। तो बच्चों आपने इसको इस तरह से कुछ करना है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं। सबसे पहले देखें, एक गर्ल है, सनी गर्ल है। ठीक है, उसका नाम क्या है, सनी गर्ल है। ओहो, इसका कलर तो नहीं आपको नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, सनी गर्ल है। ओहो, गर्ल है जो कि क्या कर रही है, सॉरी एक मिनट मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, एक गर्ल है जो कि क्या है कर रही है कि गेम में बैठी हुई है। ठीक है, और उसकी क्या हो गई, गनी गुम हो गई। गनी क्या हो गई, गनी किसको कहते हैं, गनी किसको कहते हैं बच्चों, गैम्बिया गेम में बैठी हुई है। ठीक है, गनी किसको कहते हैं, माल, पैसे, रुपए, पैसे को कहते हैं, पहले क्या कहते थे, गनी दे दो, तो गनी पैसे को कहते हैं। उसकी गनी क्या हो गई, गुम हो गई। ठीक है, गनी उसकी गुम हो जाती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गर्ल है उसकी गनी क्या हो गई, गैम, गुम हो गई। उसे ना उसकी जो गनी है वो गुम हो गई। उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 20 गनी थी, ब्यासो, गनी ब्यासो, क्या तुम्हारे पास 20 गनी थी, कहती है नहीं, नहीं, मेरे पास एक ही गनी थी। ठीक है, फिर गनी आ गया, उसे पूछा, एक सनी गर्ल है जिसकी गनी क्या हो गई, गुम हो गई, और उससे पूछा गया, क्या तुम्हारी 20 गनी गुम हुई है, कहती है नहीं, मेरी एक ही गनी गुम हुई है। ठीक है, एक गनी गुम हुई है। उसे उसे लोग कहते हैं कि भाई तुमने एक गनी का कितना गम क्यों करके बैठ गई हो, वो उसका क्या करती है, बहुत दुख उसका लेके बैठ जाती है। ठीक है, तो कहती है कि तुम उसका क्या कर सकती थी, तो कहती है कि मैं उसे सहरा खरीद सकती थी। ठीक है, मैं उसे बेर खरीद सकती थी, मैं उसे कोट खरीद सकती थी। अब वो ये वाली सारी चीजें, सायरिया लियोन मतलब मैं उसे एक सेहरा खरीद सकती थी। ठीक है, उसे लाइबेरिया में उसे बेर खरीद सकती थी, कोट खरीद सकती थी, कोट डायोवर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने याद करनी है। एक सनी गलती, सेनेगल, गैम्बिया, गनी ब्यासो, एक सनी गलती जो कि गनी के गुम होने में गम कर रही होती है बैठी, तो उससे किसी ने पूछा क्या तुम्हारे 20 गनी गुम हुई है, कहती नहीं, एक गनी गुम हुई है। उस गनी से मैं एक सहरा खरीद सकती थी, उस गनी से मैं ये सहरा खरीद सकती थी, उसे मैं बेर खरीद सकती थी, उसे मैं कोट खरीद सकती थी। ठीक है,
तो वो क्या करती है, उसी गम में बैठी बैठी ना गाना गाना शुरू कर देती है, गाना गाना। उसी गम में बैठी बैठी, जैसे होते हैं ना लोग बड़े परेशान हो, दुख में हो, तो वो क्या करते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों की आदत होती है, परेशान हो ना तो गाना गाना शुरू, सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो गाना गाना शुरू कर देती है, ठीक है, गाना 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 शुरू कर देती है। लोग उसे कहते हैं, वो इतनी बुरी आवाज में गाना गाती है कि लोग उसे कहते हैं कि उसका जल्दी से उसको क्या कहते हैं, टोक देते हैं, टोगो। ठीक है, उसको टोक देते हैं, उसे कहते हैं बेनिन, लो बहन, लो बहन इक्वेटोरियल गनी, ये रही तुम्हारी गनी। ठीक है, और नाइजर से नाइजीरिया बिल्कुल उसके नीचे है। यहां तक समझ आइए आपको, यहां तक, ये जो मैंने अभी रेड लाइन ड्रॉ की, यहां तक आपको समझ आइए कि एक लड़की है जो कि एक गनी के गुम होने के गम में बैठी हुई है। ठीक है, और उसमें उसको उसे किसी ने पूछा क्या तुम्हारी 20 गनी गुम हुई है, कहती नहीं मेरी एक गनी गुम हुई है। और मैं उस गनी से सहरा, सहरा खरीद सकती थी। ठीक है, लाइबेरिया बेर खरीद सकती थी, एक कोट खरीद सकती थी। वो उसी गम में बैठी बैठी क्या करती है, गाना गाना शुरू कर देती है। उसे किसी ने टोका और कहा कि लो बहन बेनिन, अपनी इक्वेटोरियल गनी, अपनी गनी वापस ले लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें, शाबाश। याद कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ याद हो रहे हैं? अभी मैंने एंड पे इसकी ना एक ब्लैंक मैप दिखाना है आपको, उसमें पूछना है आपसे कि ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी। तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू कायनात। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, हमने ये याद कर लिया कि एक पपेट था जिसका जो हेड है वो क्या अल्जीरिया है, और वो क्या है, नाइजर। और नाइजर मतलब ये दरमियान में, आपने इसको याद रखना, जो ये पपेट है ना ये चढ़ के बैठा हुआ है। ठीक है, और ये इसका पाँव है जो फंसा हुआ है, इसलिए उसको कह दिया बर्कीना फैसो। आपको याद होगा कल मैंने ये लिखवाया था बर्कीना फैसो। कहाँ पे लिखवाया था? पीएम क्रॉसिंग लाइन पे लिखवाया था या इक्वेटोरियल क्रॉसिंग लाइन पे लिखवाया था? पीएम क्रॉसिंग लाइन पे लिखवाया था या इक्वेटोरियल क्रॉसिंग लाइन पे लिखवाया था बर्कीना फासो? बर्कीना फासो मैंने आप लोगों को पीएम क्रॉसिंग लाइन पे लिखवाया था, जो मैंने अभी बताया आपको। गुड हमजा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने ये देखा कि मैं एक दफा इसको रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं आगे आपको आगे वाला याद करवाऊंगी। आगे वाला बहुत मजे का, और अब बस यही एक कहानी थी, इसमें थोड़ी सी बड़ी, आगे वाला बहुत आसान है। वो चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि ये कुछ साफ सुथरा दिखे। ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर रशी हो गया, बहुत गंद हो गया इसके ऊपर। ओके, ठीक हो गया बच्चों, ये था पपिट। ठीक है, ये था आपका एक पपिट, और इस पपिट का ये पाँव हो गया, फंस गया था, और ये इसका हेड है। और ये एक मोर को घूर रहा था। जो मोर कहाँ बैठा हुआ था, सहारा में, क्योंकि ये वेस्ट साइड पे है तो ये वेस्टर्न सहारा। और वो मोर जो है वो टहनी पे बैठा हुआ था, मॉरिटीनिया। मॉरिटीनिया, आइंदा के बाद आप जब भी इनके नामों को सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके जहन में उसके एग्जैक्ट मैप आ जाएगा। मॉरिटीनिया टहनी पे बैठा हुआ था, और उस दरख्त को पानी कौन देता है, माली। ठीक है, फिर एक हमने ये कहानी अलग यहाँ तक हो गई। फिर हमने दूसरी कहानी स्टार्ट की कि एक सेनेगल थी जो अपने गनी के गुम होने के गम में बैठी हुई थी। और उससे किसी ने पूछा कि क्या ब्यासो, क्या गनी ब्यासो मतलब तुम्हारी क्या 20 गनी गुम हुई है? कहती है नहीं, एक गनी गुम हुई है। ठीक है, मैं उस गनी से, उसे किसी ने कहा कि तुम एक गनी पे इतना क्यों परेशान हो रही हो? तो उसने कहा कि भाई उससे मैं बहुत कुछ ले सकती थी, मैं उससे सहरा ले सकती थी, सहरा ले सकती थी, उससे मैं लाइबेरिया बेर ले सकती थी, उससे मैं कोट ले सकती थी। ठीक है, तो उसने उसी गम में बैठे बैठे क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिए। अब उसको किसी ने टोका कि इतनी भयानक आवाज में, इतनी बुरी आवाज में तुम गाना ना गाओ। ठीक है, लो बहन अपनी गनी वापस ले लो, इक्वेटोरियल गनी, अपनी गनी वापस ले लो। ठीक है, और ये आप लोगों ने याद रखना, नाइजर से बिल्कुल नाइजेरिया, नाइजर से है नाइजेरिया। ठीक है, नाइजर से है नाइजेरिया। तो ना लोगों ने कहा, इसके बाद में आपको थोड़ी सी कहानी बताती हूँ, कि लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा हुआ, उसके जो पैसे, जैसे होता है ना किसी की कोई चीज चोरी हो जाए, गुम जाए, तो अगर उसकी चीज वापस मिल जाती है, तो लोग क्या कहते हैं कि शुक्र है वो चीज मिल गई है। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है कि जब लोगों को कोई चीज गुम हो जाए तो उसकी चीज वापस मिलने पे क्या कहते हैं कि भाई शुक्र है ये चीज उसकी वापस मिल गई, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई कोई गबन नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है उसकी चीज मिल गई। और कॉन्गो मतलब उसको मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, उसको कोई ज्यादा शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, और उसको मुबारकबाद दी। ठीक है, और उन्होंने कैमरा लाके, कुछ भी खुशी का मौका होता है तो हम क्या करते हैं,
उसको मेमोरी के तौर पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। हमने उस फिर क्या करते हैं, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन मतलब वो कैमरा लाओ, क्या बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। ये हो गई आपकी कहानी बिल्कुल खत्म। ये आपके पास था वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। अब हम आएंगे ईस्ट साइड पे, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका क्लियर है, वेस्ट अफ्रीका क्लियर है, वेस्ट अफ्रीका बच्चों क्लियर है। चैट बॉक्स में बताएं शाबाश जल्दी से। सिर्फ दो, एक बच्चा सुन रहा है साजिद, बाकी सारे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। टोटल जो कंट्रीज हैं 54 है, और वेस्ट अफ्रीका में आपके पास ये आ जाते हैं, आप इनको काउंट कर लें। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ से बिल्कुल हम इधर देखें ना, आपके पास ही आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम इसको DRC के तौर पे भी याद कर सकते हैं, या हम इसको ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको रेज करके इतना अब दोबारा आपको बताती हूँ यहाँ से। पहले मैं आपको वैसे नाम बता दूं, फिर मैं आपको वैसे बताती हूँ, ठीक है। ये बच्चों है, इसके ऊपर है इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट। इजिप्ट का पुराना नाम क्या था, इजिप्ट का पुराना नाम क्या था, जल्दी से बताएं शाबाश। इजिप्ट से नीचे बच्चों है सूडान, सूडान से बिल्कुल नीचे है साउथ सूडान, क्योंकि ये साउथ साइड पे आ जाता है। इसके साथ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से बिल्कुल नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है, कॉन्गो के साथ ही है बिल्कुल डेमोक्रेटिक। फिर बच्चों यहाँ पे है युगांडा, और इसके ऊपर है साउथ सूडान, और इसके पास आता है इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, और इसके साथ सोमालिया। इसको ना इस वाले सॉरी बच्चों। अच्छा, इस वाले पार्ट को ना, इसको एरिट्रिया, जिबूती और ये सोमालिया वाली साइड, ये इसको ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और जो ये वाला सारा पार्ट है ना, ये वाला सारा पार्ट है, ये है सारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का, जिसमें हमने भी पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया था। ये खैर मैं आपको जो फिजिकल मैप, अभी मैं आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको फिजिकल मैप करवाऊंगी इसका, फिर आपको वो सारी चीजें, डेजर्ट, स्ट्रेट्स, रिवर्स, और ये जो सारी जो चीजें, माउंटेन रेंजेस, ये तमाम चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे आपके पास है ये इजिप्ट, नीचे सूडान, साउथ सूडान, और डेमोक्रेटिक अफ्रीकन ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने ना इजिप्ट जाना है, आपने ना मिस्र जाना है, ठीक है। आपने मिस्र जाना है, और मिस्र आपने किस तरीके से जाना है, या तो आप जो साउथ सूडान से उड़ान भर के बाय एयर इजिप्ट जा सकते हैं, उड़ान, ठीक है, आप उड़ान भर के बाय एयर इजिप्ट जा सकते हैं। बच्चों एक सेकेंड, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट देखें, ये है आपके पास इजिप्ट, इजिप्ट आपने मिस्र जाना है। आप कैसे जाएंगे, या तो साउथ सूडान से उड़ान भर के जाएंगे, बाय एयर जाएंगे मतलब, या आप कहेंगे नहीं भाई हम कार के जरिए ना, कार पे चढ़ के चले जाते हैं। समझ आई, समझ आई इस चीज की। या तो आप साउथ सूडान से उड़ान भर के इजिप्ट जा सकते हैं, यानी कि बाय एयर जा सकते हैं, या आप कार से जा सकते हैं, कार पे चढ़ के इजिप्ट जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ आई आपको, कि साउथ साउथ सूडान से आपने उड़ान भर के इजिप्ट जा सकते हैं, या फिर आप लोग कार पे चढ़ के इजिप्ट जा सकते हैं। आप लोगों ने ना ऐसे ये ट्रिक्स लिख लेनी है,
ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, साउथ सूडान से उड़ान भरी और इजिप्ट चले गए, या फिर आप कार पे चढ़ के इजिप्ट चले गए, दो ही रास्ते हैं जाने के। ठीक है, दो ही रास्ते हैं इसके जाने के। यहाँ तक क्लियर है? इजिप्ट के बिल्कुल यहाँ पे ना सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे ये सारा इस तरफ जो है ना वो सिनाई, और इसके बाद सारा वो आ जाता है, ये है एशिया। ये सारा है एशिया, एशिया। ठीक है, एशिया। और यहीं पे वो आता है रेड सी। ठीक है, और ये वाली स्ट्रेट यहाँ पे है, वो हम इसको बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, तो इसको हम सारी चीजों को ना फिर फिजिकल मैप में देखेंगे। ये बस आपने याद रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल है सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट से बिल्कुल ऊपर एशिया वाली साइड पे है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं नीचे, रिटेरिया है, जिबूती है, और इथोपिया और सोमालिया, जिसको ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, कीनिया वगैरह। अब आप लोगों ने एक ना एक जहन में ना एक मैप बनाना है, एक आप लोगों ने बनाना है कि ये आपके पास ना एक पपेट, एक कैट टाइप है ये, एक कैट टाइप है जो ना, जिसने ना उसका एक आपके पास कैट टाइप है, डक टाइप है, जो कि क्या करती है कि कीनिया में, अब आपको पता है कीनिया की शर्ट पहन के, कीनिया की शर्ट पहनी हुई है उसने, और उसने नीचे ना ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। टार्जन वाला लिबास देखा हुआ ना आपने, वो पत्ते बांधे होते थे नीचे। तो आपने एक जहन में इमेज ऐसा लाना है कि ये एक आपके पास डक टाइप है, जिसने क्या किया हुआ है, जो गाना गा रही है ओ पिया। ठीक है, ओ पिया जैसे गानों में आता है ना, अक्सर इंडियन सॉन्ग में आप लोग सुनते हैं कि पिया का नाम बहुत ज्यादा आता है, ओ पिया। ठीक है, ओ पिया वो गाना गा रही है, और उसने कीनिया की शर्ट पहनी हुई है, और उसने टार्जन का नीचे लिबास पहना हुआ है। ठीक है, अब ये वो कैट है जो कि गाना गा रही है। अब इसके बिल्कुल ही ना नीचे एक और आता है, ये ये मोजम्बे, ये बिल्कुल इसके साथ है मोजम्बे, और इस कैट ने क्या पहने हुए, मोजे पहने हुए। ठीक है, इसने मोजे पहने हुए। यहां तक ये समझ आया? यहां तक समझ आया? ठीक है, इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे फिर आप लोग देख रहे हैं कि रावण, रावण इसके बिल्कुल यहाँ पे हो, और इससे नीचे बिल्कुल ब्रुंडी है, ब्रुंडी। तो रावण और ब्रुंडी, इसके बिल्कुल नीचे बच्चों है ब्रुंडी और रावण। तो आपको पता है कि जो कोई ना कोई जो ये कैट है ना, वो क्या करती है, बुरे अंडे देती है। ठीक है, ये सॉरी कैट है, डक है, सॉरी डक है, जो वो क्या देती है, बुरे अंडे देती है। तो ब्रुंडी से बुरे अंडे। ठीक है, रावण से बुरे रावण अंडा। ठीक है, रावण रवंडा है ना, रवंडा, तो इससे अंडा आ जाएगा। और बुरुंडी से बुरे अंडे, ये बुरे अंडे देती है जो ये कैट है। ठीक है, और इसके ऊपर देखे बिल्कुल है एरिटेरिया। अच्छा, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये यमन ओमान, इससे बिल्कुल इस तरफ देखे तो पाकिस्तान आ जाता है, ये सारा एशिया का पार्ट है। तो ये आपके पास यहाँ से एरिटेरिया, जिबूती, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये आपके पास सिर्फ आते हैं जो कि इसमें आते हैं, अफ्रीका के अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एरिट्रिया, जिबूती, और इसके बाद सोमालिया। एक माली ने क्या किया, माली जो है ना वो आरी से जो उसकी बूटी है ना उसको काटता है, जो दरख्त है ना उसकी जो बूटियां है ना उसको माली आरी से काटता है। एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, एक दरख्त जो है, ठीक है, उसको कितने काटता है, मेरे ख्याल से सिर्फ 5 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, ये आपके पास है सोमालिया, इथोपिया, कीनिया, और ये जिबूती वगैरह। अच्छा, इसके बाद बच्चों नीचे बिल्कुल आ जाए, ये आपका यहाँ तक हो गया क्लियर। और यहाँ के बाद हमारा बस रह गया अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये बहुत आसान है। अब ना जो अफ्रीका के लोग हैं ना, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अफ्रीका के लोग हैं ना जो, ये तो बिल्कुल साउथ साइड पे है, ऐसे मैप होता है ना। तो ये वेस्ट था, ये ईस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ये इसलिए इसको कहते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनको ना लेसुथु, लेसुथु मतलब इनको लहसुन नहीं पसंद होता बिल्कुल भी। आयशा, अगर मैं स्क्रीन साइज, आप अभी मेरे ख्याल से आपने अभी ज्वाइन की है, इसको अगर मैं करूंगी ना तो ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। मैं फिर भी ट्राई कर लेती हूँ। 1 मिनट दे मुझे, मैं इसको ना अभी देखती हूँ कि अगर ये हो गया तो। हम्म। ओके। मिनट। अब नजर आ रहा है? ये देखिए, अब हम ये पार्ट करने लगे हैं।
ओके गुड। कर सकते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम इससे कर लेते हैं ताकि वो आसानी हो जाए, देखने में जरा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ओके। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है कि जो अफ्रीका के लोग हैं ना, वो बच्चों लहसुन नहीं खाते, बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाते हैं। ठीक है। और ये जो इस्वातिनी है ना, इस्वातिनी, ये इसका न्यू नेम है, इसका इसका पुराना नाम था स्वेजिलैंड। ठीक है, स्वेजिलैंड, स्वेजिलैंड। तो आप लोगों ने ना ये याद रखना है कि ये लहसुन भी नहीं खाते, और अगर हम इसको याद करें, और ये ना स्वेजिलैंड यानी कि सब्जियां वगैरह भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल भी ये चीजें नहीं खाते। फिर ये क्या पसंद करते हैं, फिर ये इसके अलावा क्या पसंद करते हैं? बोट्सवाना मतलब बोथ क्या चीजें, जिम जैम। जिम क्या होता है बच्चों, जिम क्या होता है, जिम क्या होता है, जिम जैम क्या होता है? जिम क्या होता है, जिम करते हैं ना बॉयज, जिम करते हैं, जिम करते हैं ना बॉयज। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो पीते हैं एक, उस जिम करने से पहले क्या पीते हैं? प्रोटीन पीते हैं। ठीक है, जैम, जिम, जैम। जिम जिम करने से पहले वो क्या पीते हैं? जैम पीते हैं एक। जैम मतलब एक लिक्विड पीते हैं, प्रोटीन्स पीते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये उसका क्या है, मोजा है कैट का। ठीक है, ये उसका क्या है, उसका कैट का मोजा है। ठीक है। और आप इसको ऐसे अंगोला और नामीबिया, तो जो साउथ अफ्रीका है ना, ये एक नामी गिरामी जो है, वो रंग है। ठीक है, अंग है, नामी गिरामी अंग है, उसका एक हिस्सा है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो क्या है, एक नामी गिरामी अंग है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक मिनट मुझे दें, मैं आपको ना एक, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है, मैं क्योंकि अभी एक ही ग्रुप में लिंक सेंड करूंगी, मैंने डिफरेंट ग्रुप से किया है आप लोगों को। तो आप लोग डिफरेंट ग्रुप से आए होंगे, तो आप लोग ग्रुप में नहीं होंगे। कोई भी बच्चा प्लीज वो चैट से दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ताकि आप लोग, क्लास अभी एंड हो जाएगी, फिर आप लोग इसको एक दफा ज्वाइन कर सकें। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स से दोबारा से लिंक पेस्ट कर दे। आपने जूम का लिंक किया है, मैंने व्हाट्सएप का लिंक बोला है आपसे। व्हाट्सएप का लिंक करें कायनात। और ये किस बच्चे ने किया है? आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, अभी सेम आईडी से दोबारा ज्वाइन करना है। कायनात, एक दफा आप वो कर दें, उसका करें, व्हाट्सएप का ग्रुप जो मैंने अभी चैट बॉक्स में सेंड किया था वो करें सेंड। शहजाद और कायनात बच्चे वो करते हैं सेंड। ये नहीं है वो, ये नहीं है, ये आप लोगों ने किया है, मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ ये वो नहीं है, ये जर्नल ग्रुप है जिसका आप कर रही हैं। ये ज्वाइन करें, ये मैप वाले ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। आप इसको ज्वाइन करें और दोबारा से आप उसी लिंक से क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, ताकि मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों को एक दफा रिवाइज करवा दूँ। फिर आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं इसके, फिर वो भी कर लेंगे। गुड इरफान जान, थैंक यू। ओके, दोबारा अगेन ज्वाइन करें।